हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परमार लो क्लासेस में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एकदम ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है एमपी एडीपीओ की वैकेंसी से रिलेटेड, जो कि मोस्ट अवेटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में पिछले कुछ दिनों से जुडिशरी एस्पिरेंट्स के साथ कुछ ऐसा हुआ है, स्पेशली जब वो जजमेंट आया है जिसमें 3 इयर्स प्रैक्टिस का रूल मैंडेटरी कर दिया गया है, तब से कहीं ना कहीं जुडिशरी एस्पिरेंट इस असमंजस में हैं कि क्या किया जाए। सिविल जज की तैयारी की जाए, नहीं की जाए, प्रैक्टिस की जाए, और अगर प्रैक्टिस की जाए तो सिविल जज की तैयारी के साथ मैनेज कैसे हो, क्योंकि कोर्ट में जाके टाइमिंग देना, उसके बाद प्रिपरेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब ऐसे में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जब से ये वैकेंसी आई है तब से हर कोचिंग एडवर्टाइज कर रहे हैं कि एमपीएडीपीओ का बैच शुरू रहा है। ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि अब उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने एलएलबी की है, और जो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल पिछले 3 साल से 2 साल से तैयारी में लगे हैं, लेकिन तैयारी में इतने मशगूल थे, इतने लिप्त थे, इतनी इस शिद्दत से तैयारी कर रहे थे कि जो रजिस्ट्रेशन बार में या तो कराया नहीं, और अगर कराया तो कहीं प्रैक्टिस नहीं की, लोकल बार में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कहीं वकालतनामे नहीं लगे उनके, तो वो उनका एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं काउंट नहीं होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी ही राहत की खबर है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं इसको कहूँगा जो आने वाली है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एमपी एडीपीओ मध्य प्रदेश एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की ये वैकेंसी है। 500 वैकेंसी आने वाली हैं, और ये मैं कोई बिना किसी सोर्स के नहीं कह रहा हूँ। आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों के 500 पदों पर भर्ती की तैयारी। आप ये जो रेड लाइन के बीच में पढ़ रहे हैं, जिला व तहसील स्तर पर 2186 पद, यानी कि जो पद स्वीकृत हैं एमपीएडीपीओ के एमपी में, जिले स्तर पर तहसील स्तर पर वो 2186 हैं, लेकिन उसमें से कार्यरत मात्र 705 ही हैं। यही कारण है कि हाल ही में वैकेंसी तो वैसे इससे भी ज़्यादा है, लेकिन अभी 500 वैकेंसी निकलने का या 500 वैकेंसी आने का पूरी संभावना चल रही है। क्योंकि जैसा कि न्यूज़पेपर वाले बता रहे हैं, ये न्यूज़पेपर है नव दुनिया, भोपाल में प्रकाशित नव दुनिया की न्यूज़ है ये। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि 500 पद एडीपीओ के 500 पदों की भर्ती की तैयारी हो रही है, प्रिपरेशन चल रही है। और ये जो सोर्सेज हैं, ये न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि टोटली ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि इतनी आसानी से अगर कहीं पे कोई गुंजाइश अगर न्यूज़ की नहीं होती है तो टोटल फेक ये न्यूज़ चैनल वाले, ये न्यूज़पेपर वाले भी ऐसी कोई न्यूज़ पब्लिकली प्रिंट नहीं कर सकते हैं, छाप नहीं सकते हैं। और दूसरा, इस न्यूज़ को जो ऑथेंटिकेट करता है वो मैं आपको बताऊं कि ये है नव दुनिया, एक नई दुनिया के नाम से पेपर भी है, आप जानते होंगे। जी हाँ, नई दुनिया के नाम से जो पेपर है उसकी भी कटिंग मेरे पास है। उसने भी यही सेम न्यूज़ पब्लिश की है कि 500 अभियोजन अधिकारियों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की तैयारी चल रही है। और इससे पहले आपने देखा होगा कई यूट्यूबर्स ने, कई यूट्यूब चैनल ने, कई कोचिंग चैनल ने, ये कोचिंग वालों ने अपने यूट्यूब पर ये डाला हुआ था कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी डायरेक्शंस दिए हैं। आपने देखा होगा एक लेटर की एक जो निर्देश दिए थे लिखित में, वो उसकी एक स्क्रीनशॉट वो वायरल हो रहा था। वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि अभियोजन अधिकारियों के पद जो कि राज्य में खाली हैं उन्हें जल्दी से जल्दी भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो उस लिंक को, उस न्यूज़ को और इस न्यूज़पेपर की कटिंग को अगर दोनों को लिंक किया जाए तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, और जल्दी से जल्दी वैकेंसी आपकी एमपी एडीपीओ की आने वाली है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राह नहीं है। तो हमें क्या करना है? आपको करना है तैयारी, अभी से शुरू करना है। जो लोग भी निराश थे, जो लोग भी हताश थे कि क्या किया जाए, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और मैं कहूँगा कि बाकी स्टेट में जो एपीओ, एपीपी, एडीए जो होता है वही है, हर स्टेट में इसका नाम अलग है। एमपी में इसका नाम एमपी एडीपीओ है, लेकिन ये बाकी स्टेट से भी आपके लिए सही है। क्यों है? क्योंकि मोस्टली स्टेट में आप यूपी में देखेंगे, आप यूके में देखेंगे, आप हरियाणा में देखेंगे, तो वहाँ पर दिल्ली में, तो वहाँ पर प्री मेंस देन इंटरव्यू, पूरी सिविल जज के लिए जो चरण होते हैं, सिविल जज के लिए जिन चरणों से आपको गुजरना पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए, वही एडीपीओ, एडीए, एपीओ
और एपीपी के लिए ही है, यूपी यूके सब जगह प्री होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। हरियाणा सॉरी राजस्थान में अगर बात करें एपीओ तो वहाँ पर प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन डिस्क्रिप्टिव तो वहाँ भी लिखना पड़ता है आपको। लेकिन एमपी की ये खासियत है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी लगभग यही पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड एक पेपर क्वालिफाई करना होगा, जिसमें 30 से ज़्यादा, जी हाँ 32 के अराउंड लॉ के सब्जेक्ट होंगे, और एक होगा 50 क्वेश्चन का जीके का पेपर, जीके जीएस जिसमें बोलेंगे। जीके जीएस में भी आपका मैं कह सकता हूँ 70 to 75% जो पोर्शन होगा वो एमपी जीके का होगा। जी हाँ 75% के लगभग एमपी जीके उसमें आता है, बाकी का जनरल जीके, नेशनल जीके, इंटरनेशनल वो भी आता है, लेकिन उसका पोर्शन बहुत कम रहता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सुनहरा मौका है। प्री देना है, सीधा इंटरव्यू, प्री क्वालिफाई आप हुए, सीधा इंटरव्यू, इंटरव्यू क्वालिफाई हुए आप, सीधा एडीपीओ। गृह विभाग के अंतर्गत पद होता है, सैलरी भी अच्छी खासी होती है, हैंडसम सैलरी होती है, ठीक है, और गजेटेड ऑफिसर होते हैं आप। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आपको इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब मैं आपको आपके बारे में बता देता हूं कि इस प्रिपरेशन में यदि कोई भी हेल्प आप मुझसे चाहते हैं, किसी भी प्रकार की हेल्प मुझसे चाहते हैं, या मुझसे एडीपीओ के सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे इस लाइन में काफ़ी एक्सपीरियंस है, 10 से 12 साल, 12-13 साल करीब मुझे एज एस्पिरेंट एक्सपीरियंस है, और 7 से 8 साल मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। करेंटली मैं एक रेपुटेटेड कोचिंग में सिविल जज की तैयारी कराता हूँ। मैं लॉ फैकल्टी हूँ एक रेपुटेटेड कोचिंग में। तो मैं इस चीज़ों से एज एस्पिरेंट भी काफ़ी समय तक जुड़ा रहा हूँ। मैंने कई बार सिविल जज के इंटरव्यू भी दिए हैं, और मैं इस लाइन से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। रिसेंटली मैं न्यू क्रिमिनल लॉज भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप मुझसे भी जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। मेरी तैयारी मुझसे जो आप तैयारी करेंगे, मेरे साथ अगर आप जुड़ के तैयारी करते हैं, तो फ़ीस वीस का कोई इशू किसी को नहीं आएगा। ये बात मैं गारंटी करता हूँ। इतनी मिनिमल फ़ीस रखूँगा मैं, इतनी कम फ़ीस रहेगी जो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो उतनी फ़ीस देने में अक्षम है, अगर वो मुझे सेटिस्फाई कर देता है कि मैं उतनी फ़ीस देने में अक्षम हूँ, मैं पे नहीं कर सकता, तो मैं उसको फ्री में भी पढ़ा दूँगा, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आप मुझसे जुड़िए, आप अपने से भी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल ये क्लियर बात है, आप अपने से भी तैयारी कर सकते हैं। कोचिंग हर हाल में मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट को गाइडेंस की ज़रूरत लगती है। तो मुझसे यदि आप गाइडेंस चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नीचे एक नंबर शो हो रहा है 7400519961। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कहीं से भी थोड़ा सा भी रिलेवेंट लगा है, काम का लगा है, तो उसे लाइक ज़रूर करना। अपने लीगल फील्ड से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो काफ़ी परेशान हो रहे थे, उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी मेरा चैनल इनिशियल स्टेज पे है, शुरुआत में है, तो आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। आप इसको सब्सक्राइब करें, बढ़ाएं। आप मेरी चैनल पे जाके बाकी पोस्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी पोस्ट आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी वहाँ पर कि कोई भी फालतू पोस्ट नहीं होगी, कोई भी इररिलेवेंट पोस्ट नहीं होगी, कोई भी अनऑथेंटिक अनऑथोराइज्ड जानकारी नहीं होगी। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव कोई न्यूज़ होगी। सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट कोई आया होगा तो मैं आपको 2 लाइन में उसका क्रक्स बताऊंगा कि ये हेल्ड हुआ, ये केस का नाम था, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उससे आपका प्रीलिम्स का पॉइंटर्स तैयार हो जाते हैं। रिसेंटली कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं, एडीपी में पूछ सकते हैं, बताइए रिसेंटली बीएनएसएस या बीएनएस के ऊपर ये केस आया है, तो इस केस का नाम क्या था, ठीक है, नाम क्या था, कब आया, कौन सी ईयर का है। तो वो चीज़ें आपको एक छोटी सी शॉर्ट पोस्ट में मिल जाती है। तो सारी रिलेवेंट, सारी काम की चीज़ें ही आपको मेरे चैनल पर मिलती हैं। तो यदि आप इसे सब्सक्राइब करते हैं और साथ ही साथ उसका बेल आइकन प्रेस करते हैं, तो कोई भी इन्फॉर्मेटिव जजमेंट से रिलेटेड या अदर कोई इन्फॉर्मेटिव लीगल लॉ से रिलेटेड ही सारी पोस्ट यहाँ आएंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। तो उससे रिलेटेड अगर कोई पोस्ट आएगी तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा। तो अभी के अभी सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, और आप वीडियो को देखकर यहाँ तक आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।